हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि विश्वास किस पर किया जाए। अब ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा, बांधने में काम आने वाली रस्सी गूंथी कैसे जाती। हर रस्सी में 3 डोरियां होती जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपकी जीवन की ये 3 डोरियां जानता है, समझता है। पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम। और तीसरा, आपके मौन के पीछे छिपी आपकी शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये 3 डोरियां, ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप विश्वास का बंधन बांधें तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई पार कर सकते हैं। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। वो सदा प्रसन्नता से कहे, राधे। मन, मनुष्य, मान, इन तीनों का प्रारंभ मन से ही होता है ना। किंतु आज हम बात करेंगे मान के विषय में। मान वो भाव है जो हमारे मन को संतुष्टि देता है। इस पात्र में भरे जल की भांति, जो जल इस पात्र के होने का कारण इसका अस्तित्व बनाए रखता है। अब मान से बनता है स्वाभिमान और अभिमान, और इन दोनों में बहुत अंतर है। जो जल इस पात्र के भीतर समाया है वो है स्वाभिमान, जो हमारे मन का संबल है, सहारा है। तो इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाता है। और जो जल इस पात्र से बाहर छलके वो है अभिमान, जो बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, आपको शक्ति देता है, और अभिमान आपको नष्ट कर देता है। तो क्या बनना चाहेंगे आप, स्वाभिमानी या अभिमान? निर्णय आपका। राधे राधे। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है, संबंधों का आधार भी बनता है, व्यापार भी चलाता है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय। और आप जिनसे मिले
उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे, ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। राधे राधे। जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा ही। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं, और चाहे तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग। शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी। उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया, वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए। आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रस पान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती और इस अवस्था में नए फूल खिलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती है, घाव को सड़ाती है और रोग भी फैलाती है। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना है या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। धन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। संगति या साथ, मित्र और साथी,
मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? मनुष्य अवश्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। इन पात्रों को देख रहे हैं, मध्य में जल रखा है, इसमें दूध है और इसमें मलिन कीचड़ रखा है। यदि मैं इस जल को इस दूध में मिलाता हूं तो ये जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को इस मलिन कीचड़ में मिलाता हूं तो क्या हुआ? ये जल कीचड़ बन गया। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझा जाता है, सम्मान का पात्र समझा जाता है। और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राधे राधे। भगवत गीता जरूर पढ़ें, आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और अगर आपके घर में भगवत गीता नहीं है तो अभी ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों 250 रुपए की प्राइस है, तो जरूर ऑर्डर करें। और गीता से आपको सभ्यता मिलेगी, आपके बच्चों को संस्कार मिलेंगे जो आपके बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेंगे। भगवत गीता में वो ज्ञान दिया हुआ है जो बीत चुका उसका भी ज्ञान है, और जो आने वाले समय में बीतेगा उसका भी फुल ज्ञान दिया गया। भगवत गीता कोई बुक या किताब ना समझें, भगवत गीता आपकी जिंदगी का सार है। जो जिंदगी में क्या घटना घटती है, उन घटनाओं को कैसे हल करना है, सत्य और असत्य पर किस प्रकार से विजय पाई जाती है। आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहेंगे उस फील्ड में आप कामयाब हो जाओगे। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बच्चा, हर इंसान को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता से वो ज्ञान मिलता है जो आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, कभी भी आपको हताश निराश नहीं होने देता। आज के समय में जिन लोगों ने भगवत गीता को अपनी जिंदगी में अपनाया है, भगवत गीता ने उसकी जिंदगी बदल दी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो भगवत गीता जरूर पढ़ें, डेली पढ़ें, 1 घंटा समय निकाल कर पढ़ें। मैं आज कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जिन लोगों ने भगवत गीता से अपनी जिंदगी को बदल दिया है, जैसे विवेक बिंद्रा, खान सर, सोनू शर्मा। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके मैंने नाम बताया, उन्होंने भगवत गीता का ही उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया और भगवत गीता ने उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है। भगवत गीता दुनिया का सबसे पावन ग्रंथ है, और पावन ग्रंथ में अगर आप उन सारे अध्यायों को पढ़ते हैं और उन सारे अध्याय में कई हुई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आने वाले समय में आपका जीवन, आपका दिनचर्या और आपकी सारी चीजें बदलने वाली हैं। बहुत ही कम लोग भगवत गीता के बारे में जानता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाया ताकि आप सभी लोग भगवत गीता के बारे में समझें, पढ़ें, सीखें और उस पर अपनी जिंदगी पर लागू करें। भगवत गीता जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएगा। अपने बच्चों को मॉडल मत बनाइए, अगर मॉडल बनाना है तो अपने संस्कृति, अपने संस्कार से उन्हें मॉडल बनाइए, ताकि वो आपके बुढ़ापे में आपका लाठी का सहारा बने, बुढ़ापे में आपका साथ सुख दुख बांट सके। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, माता पिता की सेवा क्या होती है, बुजुर्गों की क्या सेवा होती है, बुजुर्ग किस प्रकार से हमें आदर करना चाहिए, किस प्रकार से मान सम्मान करना चाहिए, सारी चीजें भगवत गीता में बताई गई है। जिससे वजह से भगवत गीता आपके बच्चों की जिंदगी तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ साथ आने वाले समय में आपके बुढ़ापे में
जो भी दुख होगा अपने साथ मिलकर बांटेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं, और ये जो उनकी बड़ी कष्ट वाली जिंदगी होती है। अगर भगवत गीता आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप को कभी भी बंटवारा करके नहीं हटाएंगे, अपने साथ रखेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे, अपना धर्म निभाएंगे, क्योंकि उनको भगवत गीता से ज्ञान मिला है, जानकारी मिला कि भगवत गीता में जो चीजें बताई गई हैं वो शायद किसी भी ग्रंथों में नहीं बताया गया। दुनिया में अनेक धर्म है, सबसे पावन ग्रंथ है हमारा गीता, और गीता दुनिया का ऐसा ग्रंथ है जो हर कोई लाइक करता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में अपने भगवत गीता को जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, घर बैठे मंगवा सकते हैं। 200-300 रुपए की मोह मत करें, मंगवाएं और पढ़ें, और खुद पढ़ें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को सही भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन भाइयों को वो सीखने को मिले जो सीखना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।